Good morning, students, and welcome back to online classes of Sunrise Public School, Budhagorji. Today we will going to discuss about the question answer of this chapter. So first जो क्वेश्चन कल हमने जो MCQs क्वेश्चन जो चैप्टर से रिलेटेड थे यानी MCQs क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज हम जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा, विच एसिड इज फाउंड इन स्टिंग ऑफ रेड आंट, यानी रेड आंट जो होती है, लाल चींटी जो होती है, उसके स्टिंग में, उसके डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि स्टिंग जो होते हैं, रेड आंट होती है, उसकी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, HCOOH, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। तो विच एसिड इज फाउंड इन स्टिंग ऑफ रेड आंट, तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर कॉल्ड प्रोटॉन डोनर कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड जो होते हैं वो प्रोटॉन का डोनेट करते हैं, उनको एक्चुअली क्या कहते हैं? इनको अपन एसिड कहते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो प्रोटॉन डोनर होते हैं उनको अपन एसिड कहते हैं, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटॉन डोनर को क्या कहेंगे अपन? एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे इनको? एसिड कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एसिड होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन व्हेन, इसका जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है इसका देखिए, व्हेन एन एसिड एंड base react with each other, then is produce salt and water, it called neutralization reaction। when acid and base, कोई भी एसिड जो होता है, जैसे HCl एसिड है और इसके साथ कोई भी बेस होता है जैसे NaOH, ये एसिड है, ये तो अपना हो गया एसिड और ये हो गया बेस। जब ये रिएक्शन करेंगे यानी ये आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। तो क्या इसमें जो सॉल्ट जो होगा वो क्या होगा? NaCl होगा। क्या होगा? NaCl प्लस H2O। इस प्रकार से ये तो आपका सॉल्ट और ये क्या हो गया? वाटर। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। कैसी रिएक्शन हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। जो व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। हाउ ड्रिंकिंग वाटर कैन बी डिसइनफेक्टेड, यानी इसको किस प्रकार से डिसइनफेक्टेड किया जाता है? तो बेसिकली अपन जो यूज़ लेते हैं, अपन जो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, क्या हो सकता है इसमें? ब्लीचिंग पाउडर अपन यूज़ कर सकते हैं, CaOCl2, यानी ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं? अपन डिसइनफेक्टेड कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर को, पीने वाले पानी को। इस प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, इसको ब्लीचिंग पाउडर जो कहते हैं CaOCl2, इसका मिक्स करने पर ये क्या हो जाएगा? डिसइनफेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटेलिक ऑक्साइड अक्योर, राइट इक्वेशन। यानी एक तो अपने क्या लेना? एसिड लेना है, और एक क्या लेना है? मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे एसिड हो गया HCl हो गया, ओके, और मेटेलिक ऑक्साइड हो गया तो भी मेटल हो गया, जैसे CuO, कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया इसका? ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। ये मेटेलिक ऑक्साइड एंड ये क्या है आपका? एसिड है। अब ये किस प्रकार से रिएक्शन करेंगे? तो देखिए क्या होगा? CuCl2 प्लस H2O, तो इसको भी इस प्रकार से इसको बैलेंस कर लेंगे। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया? सॉल्ट हो गया, और ये हो गया वाटर, और ये हो गया आपका मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक हो जाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो देखिए क्या रिएक्शन है इसमें, यानी क्या रिएक्शन होगा? मेटेलिक ऑक्साइड और क्या हो जाएगा इसमें? ये मेटेलिक ऑक्साइड है और ये आपका एसिड है, तो क्या हो जाएगा? ये सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। ये क्या, हाँ यहाँ पे क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड है, तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन pH व्हाट इज इंडिकेट बाय P एंड H। P जो होता है, तो मैंने बताया था, जो P जो होता है ना, एक जर्मन टर्म होता है। P का जो मीनिंग होता है वो होता है पोटेंज। P का जो जर्मन टर्म होता है वो तो होता है पोटेंज, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पावर को। या तो पावर को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर इसको अपने स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं।
स्ट्रेंथ कह सकते हैं, यानी पावर और स्ट्रेंथ जो होता है, पी जो होता है उसको पोटेंस कहते हैं और उसको पावर या स्ट्रेंथ अपन कह सकते हैं। तो पी यहाँ पे पोटेंस को करेंगे और एच जो होते हैं वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन, किसको, हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे पी पोटेंस, पावर, स्ट्रेंथ जो होता है, पी पोटेंस बोलते हैं जर्मन टर्म, और ये पावर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, व्हाट रेमेडी विल यू टेक टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी इन योर स्टमक। तो अपन ये कर सकते हैं कि इसमें क्या ले सकते हैं, हम कोई भी एंटी एसिड ले सकते हैं, जैसे इनो वगैरह है या कोई भी बेस हो सकता है जो क्या कर सकता है, इसको क्या करता है, हाइपर एसिडिटी इसको लो कर देता है, और इस प्रकार से इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी बेस यूज ले सकते हैं, बेसिकली इनो वगैरह होते हैं, गेसोफास्ट वगैरह रहते हैं, सब इसमें क्या होता है मेन ये हो सकता है। या फिर इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी अपन यूज़ कर सकते हैं, जिसे अपन क्या कर सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ये भी इसमें एंटी एसिड में अपन यूज़ कर सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अपन इसको भी अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट टू साल्ट ऑफ सोडियम, इन सोडियम के टू साल्ट हमें लिखने हैं, राइट टू साल्ट सोडियम के। तो एक तो साल्ट जो होगा, एक तो सोडियम का होगा NaCl होगा, बहुत सारे हैं, एक तो NaCl होगा और NaNO3 बता सकते हैं, ये भी साल्ट ही है। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, इसके साल्ट हो गए। तो ये क्वेश्चन होगा, राइट एनी टू साल्ट सोडियम, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बोल देते हैं इसको, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, इसको सोडियम क्लोराइड और इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए आप, गिव डेफिनेशन ऑफ बेस अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, यानी अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी को हमें क्या रिप्रेजेंट, बेस क्या होता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू लेविस हमने पढ़ा था कि जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे अपन देखते हैं कि BF3 है प्लस NH3, ठीक है। अब देखिए ये लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, कि लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि यानी कोई भी जो स्पीसीज है, यानी एनी स्पीसीज है, वो अगर वो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग में या तो डोनेट करेगी या फिर क्या गेन करेगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर डोनेट करती है पेयरिंग में, यानी पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या, एक तो डोनेट जो करेगी इसको क्या कहेंगे, बेस के, पेयरिंग में जो करेगी उसको क्या कहेंगे अपन, डोनेट जो करेगी उसको अपन कहेंगे बेस कहेंगे। एक तो ये हो गया डोनेट जो स्पीसीज है, डोनेट करने वाली स्पीसीज क्या होगी, एक तो डोनेट जो होगी वो क्या होगी, आपका बेस होगा। सेकंड अपन अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता है, यानी क्या होता है, लोन पेयर, जो लोन पेयर होता है, एक तो लोन, जिसके पास लोन पेयर है वो क्या है, बेस है, जिसके पास लोन पेयर है। ओ या फिर जो इलेक्ट्रॉन डेंस है, इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीसीज है ना, वो क्या है, बेस है। तो लोन पेयर है जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीसीज है, ठीक। और जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग को क्या करती है, डोनेट करती है। ऐसी स्पीसीज को अपन क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, इसको अपन क्या कहेंगे, बेस। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, इसके पास 1 लोन पेयर होता है, इसके पास कितना होता है, 1 लोन पेयर, ये इसको डोनेट करेगा, तो ये तो हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा आपका एसिड। तो ये तो बेस है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और वैसे इलेक्ट्रॉन डेंस है ये, क्योंकि इसके पास अगर अपन देखते हैं इसके इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, तो इलेक्ट्रॉन डेंस है ये, इसके पास लोन पेयर है इसके पास, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेसिकली क्या जाएगा, इस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो अपन देख सकते हैं जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन, ये सब क्या है, ये सारे बेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंस है, लोन पेयर होता है, इन पे लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंस होने चाहिए, है ना। तो वो क्या हो जाएंगे आपके, क्या हो सकते हैं, उनको अपन अकॉर्डिंग टू लेविस क्या कह सकते हैं, उनको बेस कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू उसको क्या कह सकते हैं, अपन बेस कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो आज जो क्वेश्चन है ना, आपने 22 क्वेश्चन है, तो आपको आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।